फ्रेंड्स, आज के वीडियो में एक ऐसा फर्टिलाइज़र आपको शेयर करने वाली हूँ जिसकी मदद से आप आने वाली गर्मियों में अपने प्लांट में ढेरों फूल पा सकते हैं और उसकी ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ गर्मी ही नहीं, अभी भी यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, पौधे की ग्रोथ रुकी हुई है, तो आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। सर्दियाँ लगभग जाने वाली हैं और हमें अपने प्लांट को गर्मियों के लिए तैयार करना है। तो इस समय जाती हुई ठंड में आपको इस तरह का फर्टिलाइज़र देना होगा जो प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाए, पौधे की ग्रोथ को बढ़ाए और उसमें अच्छे फल फूल लाने में मदद करे। जब तक पौधे की नई ग्रोथ नहीं होगी तब तक पौधा फूल नहीं देगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि पौधा लगातार फ्लावरिंग करे तो उसके लिए पौधे में नई ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये पौधे में बहुत तेज़ी से ग्रोथ लाएगा और मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेगा, मिट्टी के पीएच को बैलेंस करेगा। हम सभी जानते हैं फूलों वाले पौधे के लिए एसिडिक सॉइल पसंद होती है, तो इस फर्टिलाइज़र को डालने से सॉइल एसिडिक होगी और फूलों वाले पौधे अच्छी तरह से फूल दे पाएंगे। मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको अपने प्लांट्स पर दिखा देती हूँ, कितनी ज़्यादा मात्रा में उनमें ग्रोथ हो रही है और पौधे कितने सारे फूल दे रहे हैं। कभी कभी लोगों की परेशानी होती है, प्लांट में फूल तो खिलते हैं लेकिन फूलों का आकार बहुत छोटा होता है। 4 या 5 पत्ती के फूल खिल जाते हैं। तो देखिए, आप फूलों का साइज़ देखिए कितना बड़ा है, फूल पूरी तरह से खिल के निकला हुआ है और फूलों का कलर भी बहुत ब्राइट है। तो यदि आपके प्लांट बेजान और फूल एकदम छोटे छोटे आकार के आ रहे हैं तो आप इस समय अपने प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ फूलों वाले पौधे ही नहीं, सभी पौधों पर इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जा सकता है। रोज़ प्लांट में देखिए, चाहे देसी हो या हाइब्रिड हो, ग्राफ्टेड हो, सभी फूल बहुत ही अच्छे आकार के और बहुत ज़्यादा मात्रा में खिल रहे हैं। मैंने लास्ट टाइम इस फर्टिलाइज़र का यूज़ अपने रोज़ प्लांट पर किया था। ये देखिए, तो इसमें कितनी सारी बर्ड्स बनी हुई हैं और पौधा बहुत अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। इसी तरह से ये देखिए, येलो रोज़ है और इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। पौधा छोटे से पॉट में लगा है लेकिन इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। तो फ्रेंड्स, चलिए इस फर्टिलाइज़र को बनाना शुरू करते हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस्तेमाल करूँगी ये उपले का, जिसे हम कंडा भी बोलते हैं। आप अपने प्लांट की संख्या के हिसाब से कम ज़्यादा इस फर्टिलाइज़र को बना सकते हैं। तो कंडे में पौधे के लिए पोषक तत्व मौजूद होते हैं, क्योंकि ये गोबर से बना हुआ होता है। हमें पुराने गोबर का कंडा इस्तेमाल करना है और जो फ़ायदे गोबर की खाद के प्लांट के लिए होते हैं उससे कहीं ज़्यादा फ़ायदे इस फर्टिलाइज़र के प्लांट के लिए होंगे, क्योंकि गोबर की खाद पौधे पर थोड़ा देर में असर दिखाती है लेकिन ये एक लिक्विड फर्टिलाइज़र है, इसलिए पौधे पर बहुत तेज़ी से असर करेगा। तो इसके हमें छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। इस तरह से इनका इस्तेमाल हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए करेंगे। तो मैं एक कंडे के टुकड़ों को इस जार में डाल लेती हूँ। ये पौधे में नई ग्रोथ के लिए हेल्प करेंगे, इसके साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाने का काम करेंगे और इसमें कई माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं जो कि प्लांट के विकास के लिए ज़रूरी हैं। अब दूसरी चीज़ मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी जो कि पोटेशियम से भरपूर है और बिल्कुल फ्री की है, हमारे घर में ही हमें आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ये हैं केले के छिलके। मैंने सूखे हुए केले के छिलके का इस्तेमाल किया है। 4 केले के छिलके लिए हुए हैं। पौधे में यदि फूल नहीं आ रहे हैं, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, फूलों का साइज़ बहुत छोटा है, तो आप इन केले के छिलकों का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट में ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि इसमें पोटेशियम के साथ साथ कई और भी न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कॉपर, जिंक। तो ये प्लांट में फूल बनाने में और फूलों का आकार बड़ा करने में हेल्प करते हैं। तीसरी चीज़ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। 2 छोटा चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेना है आपको। चाय पत्ती प्लांट की सॉइल को एसिडिक करने का काम करती है और जब भी यूज़ की हुई चाय पत्ती का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये ध्यान रखें अच्छी तरह से धोकर और सुखाई गई हो, उसके बाद ही आपको इसे प्लांट पर इस्तेमाल करना है। इन तीनों चीज़ों को आपको पानी में गलाकर 2 से 3 दिन के लिए रखना है। पानी आप उतना ही डालें
जितने में ये सभी चीज़ें अच्छी तरह से भीग जाएं। तो मैंने 1 से 1.5 लीटर पानी इसमें डाल दिया है और इसे 3 दिन के लिए सेमी शेड एरिया में आपको रख देना है। तो 3 दिन पहले मैंने जो फर्टिलाइज़र तैयार किया था, तो ये कुछ इस तरह से बनके तैयार होगा। देखिए, जो कंडे के टुकड़े डाले थे वो पूरी तरह से गल चुके हैं। इनको आपको इस तरह से चेक कर लेना है। इससे पता चल जाएगा कि हमारा फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है या नहीं। इसको आपको इस तरह से दबाकर देखना है ये अच्छी तरह से गल गया है या नहीं। ये देखिए, पूरी तरह से गल चुका है। तो इसके सारे पोषक तत्व पानी में मिल चुके हैं और हमारा फर्टिलाइज़र तैयार है। यदि ये पूरी तरह से नहीं गला है तो आप 1 दिन के लिए और भी रख सकते हैं। वैसे 3 दिन में ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद इसे हमें छान लेना है। तो इसे छानने के बाद जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उसका 5 भाग आपको पानी मिलाना है। उसके बाद ही अपने प्लांट पर यूज़ करना है। बिना डाइल्यूट करे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। अब इसे हम अपने प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालेंगे। आप सभी प्लांट्स में महीने में 1 बार यूज़ करें।